नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या अपडेट्स है, सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होने वाला है, आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। आज दायर हो जाएगा एसएलपी ऑनलाइन, आप कैसे चेक कर सकते हैं इस चीज़ को भी बताने वाले हैं। समय की बर्बादी कौन कर रहा है, फंडिंग फ्रॉड के नाम पर क्या अपडेट है, और जो है सरकार की क्या मंशा है, इसके ऊपर हम बात करने वाला है। ये भर्ती कब तक क्लियर होने की संभावना है और कब तक सुनवाई होगा, समर वेकेशन के पहले इसमें क्या अपडेट निकल कर आएगा या फिर अब बाद में कुछ होने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद किसी और वीडियो को आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बातें ये है कि सबसे पहले जो है सिंगल बेंच का फैसला आता है, डबल बेंच का आता है, उसके बाद जो है सरकार जो है एसएलपी में चली जाती है। अब जो आता है, कई लोग कह रहे हैं कि जो है क्वालिफाइड वाले नहीं चाह रहे हैं कि भर्ती जल्दी क्लियर हो। क्वालिफाइड वालों की कोई गलती ही नहीं है। क्वालिफाइड वाले जैसे जैसे सरकार कहती गई वैसे वैसे करते चले गए। आप देखेंगे सरकार ने कहा फॉर्म भरो, फॉर्म भरा इन्होंने, सरकार ने कहा एग्जाम दो, एग्जाम दिए, सरकार ने कहा डीबी कराओ, डीबी करा इन्होंने। और सिंगल बेंच के जो फैसले के खिलाफ सबसे पहले कौन गया था? सरकार गई थी, क्वालिफाइड वाले नहीं गए थे। आप जाकर रजिस्ट्रेशन डेट चेक कर लीजिएगा। अब जो है एसएलपी में भी हमको लग रहा है कि सरकार ही पहले जाएगी, बाद में क्वालिफाइड वाले पहुंचेंगे। तो जो है सरकार ही नहीं चाह रही है कि 2018 के हिसाब से हो, सरकार ही नहीं चाह रही है। क्वालिफाइड वाले के चाहने नहीं चाहने से कुछ होने वाला है नहीं, तो सरकार ही नहीं चाह रही है। क्वालिफाइड वाले, बिल्कुल सही बात है कि जो है सरकार जहाँ जहाँ जा रही है पीछे पीछे क्वालिफाइड वाले भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि डबल बेंच में क्वालिफाइड वाले पहुंचे। इनको अनुमान था कि जो है सरकार अच्छे तरीके से बात नहीं रख पाएगी, इसलिए ये लोग पहुंचे थे। अब जो है एसएलपी में ये लोग भी पहुंचेंगे, क्वालिफाइड वाले भी पहुंचेंगे, ये बात आप समझिए। लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है। गलती किनकी है? गलती नहीं इन द सेंस कह सकते हैं कि किस केस के चलते ये भर्ती रुका हुआ है। तो आपको भी पता होगा कि ये वही केस है। वही केस कौन सा केस है? जैसे ही सरकार ने अनाउंस किया कि एग्जाम होने वाला है, ये केस हो जाता है, और केस होने के बाद से सिंगल बेंच में फैसला आता है, डबल बेंच में आता है, अब एसएलपी में आएगा। तो जो है उस केस के चलते ये भर्ती रुकी पड़ी है, वरना 10/709 लोग जो है आज बेरोजगार नहीं रोजगार वाले हो जाते हैं, और सबके घर में 35-35 हज़ार के आसपास सैलरी मिलती, सब कुछ सही तरीके से चलता। लेकिन जो है उस केस के चलते ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई है और ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। अब कब तक भर्ती पूरी होगी, ये सवाल काफ़ी लोगों से पूछा जा रहा है। भर्ती जो है ये कब तक क्लियर होगी, ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अब देखना होगा कि कैसे डेट मिलता है। जिस तरीके से हाई कोर्ट में मिला था वैसे होगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा 2-3 महीनों में। लेकिन अगर वैसे नहीं होता है तो अभी इसमें सालों साल लग जाता है, क्योंकि जो बहाली सुप्रीम कोर्ट में जाती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। ये बात अब पुराने कई ऐसे बहाली हैं, किसी का ना बीटीएस जेई वाला ही देख लीजिए, बहुत ऐसे जो है बहाली हैं जिसमें जो है ये इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं होगा जो है परमानेंट भर्ती नहीं आएगी। भर्ती आने वाली है बिहार में, 10,000 के आसपास आए, 15,000 आए, 5,000 आए, लेकिन भर्ती आएगी अभी, लेकिन वो संविदा पे बहाली होगी और वही रोना रह जाएगा कि कम सैलरी कम सुविधाएं। यहाँ जो है 35,000 है ना, वहाँ आधा सैलरी मिलता है, और जो है काम वही करना होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल है ना। तो ये भर्ती पूरा नहीं हो पा रही है, इसमें क्वालिफाइड वाली कोई गलती नहीं है। सरकार ही नहीं चाह रही है कि जो है हम नंबर बेसिस पर करेंगे, 2018 के हिसाब से करेंगे। सरकार ने ये प्रण कर लिया है कि हम जो है ये 2018 के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है 10/709 का ही नौकरी होना है, 32,000 का तो होगा नहीं। तो आप इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। कैसे चेक करना है? आप जो है गूगल से चेक कर सकते हैं। ई केस सुप्रीम कोर्ट टाइप करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है पिटिशनर नेम, पार्टी नेम, केस ईयर, स्टेटस, और यहाँ पे कैप्चा डाल के जो इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ऑनलाइन शो होगा मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये अपडेट है, जैसे ही ये अपडेट निकल कर आएगा आपको बता दिया जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जो फंडिंग फ्रॉड को लेकर क्या अपडेट है। देखिए फंडिंग फ्रॉड को लेकर इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आपको एक बात जरूर कहेंगे कि जो है आप जो है अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कीजिएगा यहाँ पे पैसे देने के लिए किसी को भी, क्योंकि जो है कई ऐसे लोग आएंगे इसमें जो है आपको आपसे पैसे लेके और आपको जो केस का अंजाम है वो सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कीजिएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए एसएलपी को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, वैसे ही आपके पास भी अधिकार है। तो उस अधिकार का प्रयोग करते ही आप जो है इस फंडिंग को आगे कीजिएगा, चाहे जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जो है इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके आगे ले जा सकता है या लेके चली जाएगी तो ही कीजिएगा। 2018 वाला में यही हाल हुआ है, वहाँ पर भी कई लोग आ गए हैं आगे, और जो है उस पर भी यही स्थिति चली हुई है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी कोई और अपडेट आता है तो आपको तुरंत बताने की कोशिश किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।